हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सो नाउ आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 1.4 in the 11th standard first chapters. So here the some questions is given here. In the main question there are some sub questions is also given. There is no calculation here, just we have to read the questions and according to that we have to write the answers. So what is given here in the first one, which of the following examples of the null set? मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो सब क्वेश्चन दिया इसमें से नल सेट कौन सा है बोल के पूछ रहा है. सो द फर्स्ट वन इज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2. सो द फर्स्ट वन इज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. मतलब ऐसे कौन से ऑड नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं. सो देयर इज नो ऑड natural numbers divisible by 2. कौन से भी ऐसे नंबर नहीं होते जो 2 से डिवाइड होते. कौन से वाले? ऑड वाले. सो दिस वन इज इट इज ए नल सेट. आप सेकंड की तरफ आएंगे. इन द सेकंड वन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. Even prime numbers, you know the prime numbers are 2, 3, 5, 7, so on, like this way. These are the prime numbers. So even prime number, even भी होना, prime भी होना. So only the 2 is here, that is the prime numbers. In a prime number only 2 is even. ओनली नंबर 2 डालेंगे. नंबर 2 इज इवन. सो एक नंबर आएगा उसमें, तो एलिमेंट्स कितना होगा? एलिमेंट्स 1 बनेगा. तो ये क्या हो जाएगा? इट इज ए नल सेट. इट इज ए नल सेट होगा, नॉट नल सेट. नल नहीं होता ये. इट इज नॉट ए नल सेट. नल बोले तो एम्प्टी जो रहता, यहाँ पे एम्प्टी नहीं होगा. यहाँ पे सेट में क्या आएगा? 2 आएगा. ओके, सो इट इज नॉट द नल सेट. इसमें जो होता नल सेट आता. नेक्स्ट थर्ड वन इज, इन द थर्ड वन, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स y such that y is a point common to any 2 parallel lines. सॉरी, फोर्थ वाला पढ़ लिया मैं यहाँ पे. थर्ड वाला हमको देखना है. सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट x such that x is a natural number x is less than 5 and greater than 7. This x is less than 5 and x is greater than 7. यहाँ पे कंडीशन क्या दिया? जो भी नंबर है 5 से कम है, 5 से कम ही चाहिए, 7 से ज़्यादा ही चाहिए. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. जो भी लेंगे, फॉर एग्जांपल हम x8 लेंगे. x8 लिए तो इसके अनुसार क्या हो जाता? 5 से बढ़ के हो जाता. यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है ना. सपोज x हम यहाँ पे 4 लिए, लेस देन 5 लिए, यहाँ पे कंडीशन जो है रॉन्ग हो जाती. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक द वैल्यू ऑफ x साइमल्टेनियसली. नहीं ले सकते हम साइमल्टेनियसली. इसके अकॉर्डिंग हम जो है नहीं ले सकते. सो इट इज ए null set. So here given x is less than 5 and x is greater than 7, so it is not possible to take the elements simultaneously. So हम नहीं ले सकते. इट इज ए नल सेट. नहीं ले सकते तो कुछ भी नहीं आएगा एलिमेंट्स. तब वहां क्या आ जाएगा? एम्प्टी ब्रैकेट्स आ जाएगा. ओके, इट मीन्स द नल सेट. नल सेट को मैंने बताया था, ये ब्रैकेट्स भी यूज़ करते हैं या जो है इसको 5 भी यूज़ कर सकते हैं.
So that is the null set. Now the fourth one यहाँ क्या पे है देखते हैं हम. Here for all y, for all set y such that, यहाँ पे y दिया, y is a point common to any two parallel line. मतलब ऐसे पॉइंट जो पैरेलल लाइन पे कॉमन हो रहा, कॉमन नहीं आएगा. So what is the condition for the common point for the two lines when the two lines are intersecting at common point? So this is the common point of two lines, but in the parallel line we cannot put the common point. So here there is no common point is possible in the parallel line. So therefore it is a null set. Common कब होता? When the lines are intersecting. Now the question number second बच्चों. In this one, the question number second here, which of the following set are the finite and or infinite? Finite कौन सा है, infinite कौन सा है, हमको लिखना है सेकंड में. So second में first one क्या है देखते हैं. Here the sub questions are there. The set of month of a year. मतलब एक साल में कितने भी जो मंथ होते वो एक सेट होता या नहीं होता? होता, क्योंकि it has the सेट तो होता है, but we have to write here the finite set or infinite set. So this one is the finite set. Why? Because we know the 12 month. So according to that we have to write the set of months. The set of months in a year are finite. Finite because it has 12 months. So therefore it is a finite set. तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा. अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है? हियर द सेट्स इट्स एलिमेंट्स आर 1 2 3 dash dash dash. So it means dash means that is the infinite. Okay, so there is no limit. So here in this set the natural numbers are infinite. So therefore it is a infinite set. Next third one. थर्ड की तरफ आएंगे. थर्ड में क्या दिया? हियर द नंबर्स आर 1 2 3 dash 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 99 देन 100 आफ्टरवर्ड्स स्टॉप. तो यहाँ पे 100 तक आके स्टॉप हो गया. सो यहाँ पे क्या होगा? ये जो है फाइनाइट सेट होगा. हियर इन दिस सेट द natural numbers are infinite और finite. 100 तक स्टॉप हो गया. सो आर फाइनाइट because it has numbers from 1 to 100. Therefore it is a फाइनाइट सेट. लिमिट में आ रहे तो फाइनाइट, अनलिमिटेड आ रहे इनफाइनाइट सेट. इस प्रकार से हमको करना है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों. 4 में क्या है? सेकेंड्स 4 क्वेश्चंस. हियर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100.
So whether the set of positive integer greater than 100, there are so many numbers, then that is an infinite set after the 100. पॉजिटिव पूछ रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, देर आर नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर greater than 100. So therefore it is a infinite set. जो कई आ रहे हैं उसका हमको पता ही नहीं है तो वो क्या हो जाता? इनफाइनाइट हो जाते. नेक्स्ट वन इज सॉरी फिफ्थ वन, वो इनफाइनाइट हो जाते हैं. कुछ लिमिटेड है हमको पता चलता है इजीली, वो फाइनाइट हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 100. सो हियर prime numbers are between 1 to 100 है 99. So it is a finite set. क्यों? यहाँ से यहाँ तक स्टॉप हो गया, इसमें जितने हमको पता चल जाते ना कितने हैं बल्कि, तो इजीली हमको पता चल जाता. सो दैट इज द फाइनाइट सेट. नाउ द क्वेश्चन नंबर हियर, क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए फाइनाइट और इनफाइनाइट. सेम क्वेश्चन यही है, पिछले जो हमने किया था सेम इसी प्रकार से है. द फर्स्ट वन इज द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. मतलब ऐसे लाइन्स जो एक्स एक्सिस को पैरेलल होते हैं वो कितने आएंगे? सो वी हैव टू राइट डाउन. इनफाइनाइट आते, ये कैसे आते? द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स axis parallel to x axis is infinite. कैसे होता? so therefore it is a infinite set. जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कोऑर्डिनेट्स. अब हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे पैरेलल लाइन इसके अनुसार हम ड्रॉ करें, कितने आते? नंबर ऑफ आते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस वे नंबर ऑफ द पैरेलल लाइन कम्स इफ यू ड्रॉ. सो दिस इज द इनफाइनाइट सेट. द नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट. ये तो फाइनाइट है, हमको पता है 26 आते, बस नंबर हमको पता है, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा. द सेट ऑफ लेटर्स of letters in English, in the English alphabets, in the English alphabet are 26. So therefore it is a finite set. एग्जैक्ट हमको पता है इसलिए क्या हो जाता? फाइनाइट हो जाता. द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5. 5 के मल्टीपल्स जो भी आ रहे, 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा 5 10 जा 5 99 जा 500 जा, लाइक दिस वे इट कम्स. सो वी डोंट नो, दैट इज कम्स नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स, number of the multiples. So here the set of numbers which are the set of multiples which are multiple of five are infinite.
इनफाइनाइट मीन्स उसका कोई लिमिट नहीं है, सो देयरफॉर इट इज ए इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे ये एक्सरसाइज है, हमको कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन दिया है उसी के आधार पे हमको राइटिंग में आंसर लिखने का है। नाउ द क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। एनिमल्स जो है ना अर्थ के ऊपर, उनका सेट जो है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ये फाइनाइट है। जो बड़े वाले एनिमल्स आते हैं वो तो हमको सारे ऑलमोस्ट हमको इसकी जानकारी है, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। सो द सेट ऑफ एनिमल्स, द सेट ऑफ एनिमल्स living on the earth, living on the earth are finite, finite. So therefore it is a finite set. नेक्स्ट को जाएंगे। बड़े वाले एनिमल्स हमको तो सारे के सारे पता है ऑलमोस्ट, उसकी जानकारी तो है। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता? द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक तो कोऑर्डिनेट सेक्शन में एक ओरिजिन आता है यहाँ पे 0,0 है ना। अब यहाँ से सर्कल पासिंग हो रहा तो कितने आते हैं? एक तो ऐसे भी आएगा, ऐसे भी आएगा, ऐसे भी आएगा, है ना, ऐसे भी आएगा, passing through the origins. So infinite numbers of the circle is passing through the, it can be possible the infinite number of the circle passing through the origin. So the set of circle passing through the origin, so therefore here the circle, the set of circles passing through the origin, passing through the origin 0,0 are infinite. So therefore it is a infinite set. यह बताया मैं आपको, इस प्रकार से आता। Now the question number 4. In the following state whether A is equal to B or not. Here the set is given. In this fourth में set दिया है यहाँ पे। First one A is the set, its elements are A, B, C, D and B is here in this one. B, D, C, B, A. अगर हम डी सी बी ए को अरेंज कर लेंगे तो ए बी सी डी आता नहीं आता, तो बी और ए क्या हो रहा? यहाँ पे एक्चुअली क्या है? द सेट ए इज ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड अनदर वन इज बी इज, उसके सामने जो बी है ना, डी सी बी ए। अगर इसको अरेंज करेंगे ए बी बी सी सी एंड डी डी, यस, सो we have to write here the A is equal to B. Why? Because all the elements of set A are same to the set B. सेट बी है नहीं है, बी के बराबर है, इसलिए जो है यहाँ पे आएगा। सेकंड वन इज 4, 8, 12, 16 एंड 4 भी है। फर्स्ट बी में 8 है तो ए में भी 8 है, 4 है तो इसमें भी 4 है, 16 है 18 नहीं है यहाँ पे, है ना। सो सेकंड वन, here A is not equal to B.
वाई, यू हैव टू राइट डाउन द रीजन। फर्स्ट में ए में क्या है, अलग क्या है, इन ए एलिमेंट 12 that is not in set B। नेक्स्ट वन इज बी में एक है, एक भी रहा तो बस खत्म है, बी में 18 है, इन सेट बी एलिमेंट 18 इज नॉट इन सेट ए। इसलिए जो है इसमें 12 आ रहा, सॉरी इसमें 12 आ रहा, इसमें 18 आ रहा, सेम नहीं आ रहे, सारे इसके और इसके सेम आए तो तब क्या होता, इक्वल्स होते। इसका जो है सीक्वेंस कैसे भी रहने दो, पर जो है सेम आना है। नाउ द थर्ड वन, इसका थर्ड का ना फोर्थ का फोर्थ ही है। हियर द सेट ए, इट्स एलिमेंट्स आर 2 4 6 8 2 4 6 8 and B is here the set, all the set X such that X is a positive integer, positive even integer and X is less than or equal to 10। X का जो वैल्यू है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, सारे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। अगर हम B के अगर एलिमेंट्स बनाएंगे दैट इज लेस देन और इक्वल टू 10। सो हाउ टू राइट हियर, सपोज A इज ऑलरेडी गिवन, व्हाट इज द A? A इज 2 4 6 8 10, ये दिया। B में क्या दिया, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव वाले इवन इंटीजर है और लेस देन और इक्वल टू 10 है। तो बी क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशंस, 2 4 6 8 10 भी आएगा, वहां पे लेस देन और इक्वल टू 10 बोल के दिया। दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, सो देयरफॉर हियर ए इज इक्वल टू द सेट बी। Next, going to the next one, fourth one. What is the fourth one? Set of all x such that x is a multiple of 10. Multiple of 10. See here, according to that questions, if we are writing the multiple of 10, अगर हम multiple of 10 लेंगे तो क्या आएगा, 10 20 30 and 40 so on। अगर b लेंगे, b तो यहाँ पे दिया, बी में क्या दिया, 10 15 20 25 30 so on। infinite set, both are the infinite set, if you are seeing this one 10 10 20 20 30 30, what is the extra here? अब इसको आगे करें तो 40 भी आएगा, but 15 and 20 in the B, that is not the elements of A। so how to write here? Here in set B elements 15 25, अब आगे जाएंगे तो क्या आएगा, 35 are not the elements of set A। so therefore set A is not equal to the set B। इस प्रकार से करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है यहाँ पे, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स इक्वल, गिव द रीजन। सो मैं क्वेश्चन भी लिख लूंगा यहाँ पे। फर्स्ट क्या है, ए इज द सेट, इट्स एलिमेंट्स आर 2,3 है यहाँ पे, 2,3 एंड द बी वन इज बिल्डर मेथड, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज
solution of x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसका वैल्यू क्या आती, क्या इसके इक्वल होती या नहीं होती, हमको चेक करना है। तो साइड में सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर सपोज 6 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा, हमको चाहिए 5, सो 3 2 जा प्लस 1 प्लस देन ऐड किए तो 5 आएगा। सो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के प्लेस पे 3x प्लस 2x प्लस 6 is equal to 0. The common in between these two is x is the common, x plus 3, and in this here plus 2 is the common, x plus 3 is equal to 0. Now x plus 3 and the another one is x plus 2 is equal to 0. Here x plus 3 is equal to 0, x is equal to 3 इधर लाएंगे minus 3, then x is equal to x plus 2 is equal to 0. Now x is equal to minus 2 और ओके एक्स के दो वैल्यू आ रहे। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मींस द बी इज, तो बी क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू यहां रहा -2 कॉमा -3। अब देख लो एलिमेंट्स दोनों सेम है नहीं है, सो देयरफॉर द सेट ए इज नॉट इक्वल टू द बी बिकॉज 2 3 एंड हियर द -2 एंड -3 अलग अलग हैं, साइन उनका डिफरेंट है। नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन। सेकेंड में क्या दिया यहां पे, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। सेकेंड बी वन इज वाई, बी इज द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट y इज ए लेटर ऑफ वुल्फ। तो अगर सपोज ए का अगर हम सेट बनाएंगे, यहां पे अल्फाबेट्स क्या है, अल्फाबेट्स आर हियर एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू। तो एफ हमको एक बार लिखना है, ओ एक बार लिखना है, एल 2 बार है ना तो एक ही बार लिखना है, और एक ओ आ रहा और एक एल आ रहा है, एल को छोड़ दो, ओ आ रहा छोड़ दो उसको, फिर डब्ल्यू। नेक्स्ट बी है, बी के लिए क्या लिखना है यहाँ पे हमको, वुल्फ, WOLF। वेदर बोथ आर इक्वल, ओ भी आ गया, एल भी आ गया, एफ भी आ गया, डब्ल्यू भी आ गया, है ना। सो हियर वी हैव टू राइट डाउन ए इज इक्वल टू बी, सेट ए इज इक्वल टू बी। वाई, बिकॉज एलिमेंट्स of set A are same to set of set B। इस प्रकार से हमको लिखना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पे सेट दिया, फ्रॉम दीज सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। मतलब इक्वल सेट कौन से हमको यहाँ पे सेलेक्ट करके लिखना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, सारे लिख दूँ मैं, लिख देंगे इजी हो जाता, 2, 4, 8, 12, B is here 1 2 3 4, ये एक सेट हो गया। C is 4 8 12 14, ये एक हो गया। देन D इज 3 1 4 2, E इज -1 1, F इज 0 A, G इज 1 -1 and H इज 0 1। We have to write down the equal set। इक्वल सेट हमको लिखना है यहाँ पे। इक्वल सेट होने के लिए क्या होना है, इसके एलिमेंट्स क्या होना है, सेम होना है। जैसे फर्स्ट हम देखेंगे 2 4 8 12, कहीं है 2 4 1 3 है, 4 8 12 है, नहीं है ये।
हाँ यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों में सेम है, 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना। सो एक कंडीशन यहाँ पे क्या हो गया, सेट बी इज इक्वल टू द सेट डी। और कोई है इसके इक्वल? नहीं है। नेक्स्ट वन इज 0 ए, नहीं है कहीं भी। 0 1 -1 1, हाँ ये वाले एक दिख रहे, -1 1 1 -1 उल्टा है पर चलेगा। एंड E set E is equal to the, we don't want to write on its elements, set E is equal to the set G, because here in these two the elements of यहाँ क्या हो जाएगा, B are same to elements of D to the set B. Next one is elements of set E are same to the set G. इस प्रकार से हमको करना है, बस खत्म। अब सारा डिटेल में लिखना नहीं चाहिए यहाँ पे, बस खाली यहाँ पे कितना पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है हमको उसके अनुसार फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट, जो सेट इक्वल है वही हमको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इक्वल साइन डालना है। हमको देखते ही पता चल जाता है यहाँ पे सेट जो है बी और डी दोनों सेम है, उल्टा पुल्टा होने रहने दो, पर यहाँ पे सारे एलिमेंट सेम है, 1 1 2 2 3 3 4 4। नेक्स्ट क्या है, ई एंड जी, ई एंड जी, -1 -1 1 1, इस प्रकार से आएगा।